जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी का दोस्त महेश सतपाल। आइए दोस्तों, निफ्टी के डेली चार्ट्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। देखिए दोस्तों, जब मैंने कल एनालिसिस की थी निफ्टी के चार्ट्स की, तब मैंने ये बताया था कि निफ्टी ने ऊपर के लेवल्स पे जो कैंडल बनाई है शनिवार को, वो है स्पिनिंग टॉप। अब जब भी ऊपर के लेवल पे अभी स्पिनिंग टॉप अगर बनती है तो बहुत ज्यादा चांस बन जाती है निफ्टी में करेक्शन आने की। अब ये जो निफ्टी में करेक्शन आई थी, वैसे तो सबको लग रहा था कि शायद बजट का इम्पैक्ट होगा, बट देन बजट का इम्पैक्ट नहीं था। इसका रीजन कुछ और था, और वो रीजन था यूएस ने जो मेक्सिको पे, कनाडा पे और चाइना पे जो टैरिफ्स लगाए हैं, उसी का ही इम्पैक्ट था। जो हमारी इंडेक्स यहाँ में निफ्टी लगभग 160 165 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई। जो गैप डाउन ओपन हुई उसके बाद थोड़ी और मार्केट नीचे गिरी। जो मार्केट ओपन हुई 23,319 पे, लगभग ऑलमोस्ट 100 पॉइंट और नीचे गिरी, 23,222 का लो मारा। अच्छी बात यह है कि एक बार लो बनाने के बाद, जो मेरे ख्याल से तकरीबन 9:45 और 10 के बीच में निफ्टी ने अपना लो बना दिया था, उसके बाद निफ्टी कंटिन्यूस ऊपर गया है। और जो निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग है 23,361, ये बहुत ज्यादा क्लोज है 23,381 के, काफी करीब क्लोजिंग हुई है। ये एक अच्छी साइन है। वैसे देखा जाए तो ये जो कैंडल बनी है, ये हैमर बनी है। हैमर एक पॉजिटिव कैंडल होती है, बट देन क्योंकि ना इस टाइम पे क्लैरिटी नहीं है, ना ऊपर में मार्केट जा रहा है ना नीचे में मार्केट बहुत ज्यादा करेक्शन आ रही है, एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है 23,500 23,600 ऊपर में, उसी प्रकार नीचे में 22,900 या 22,700 पे उसको सपोर्ट मिल रही है। तो इस वक्त तो कहना कुछ भी ज्यादा मुश्किल है। दूसरा, अब एक बार बात करना शुरू कर लेते हैं जिनकी एक्सिस्टिंग लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है। अगर आपकी निफ्टी में एक्सिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो जो आपका स्टॉप लॉस बैठेगा, अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस जानना है तो 23,150, जो गुरुवार का जो लो था वो आप मान के चलिए थोड़ा सा लगभग दूर है, 210 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बैठेगा। वर्धन इतना मेरी समझ कहती है कि लगभग 210 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बैठेगा। 23,150 आप स्टॉप लॉस डालिए। अगर आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस डालना है, इससे छोटा स्टॉप लॉस डालना है, तो आज का जो लो है 23,220, आप 23,200 पकड़ लीजिए, 220 पकड़ लीजिए। 25-50 पॉइंट आप अपना दिमाग लगाइए कि कहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस डालना है, कहाँ पे आपको अपना टारगेट सेट करना है। तो अगर 23,220 या 200 डालेंगे तो वो यहाँ से 160 पॉइंट का बैठेगा। अगर इन दोनों स्टॉप लॉस से अगर आपको बड़ा स्टॉप लॉस डालना है, तो जो 29 तारीख 29 को जो लो माना है 22,975, 25 पॉइंट और जोड़ लीजिए, 22,950। 22,950 के स्टॉप लॉस से आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं। सिमिलरली अब एक बार बात करते हैं जो अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है, तो अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो शनिवार को जो निफ्टी ने हाई मारा है 23,632, 20 पॉइंट और जोड़ लीजिए, लगभग 23,650। 23,650 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो। क्योंकि उसके बाद होगा होगा क्या दोस्तों, ये जो आपका 200 डीईएमए है 23,618 दिखा रहा है, वो भी क्रॉस कर देगा। और मैं आपको ये बात 3-4 बार मैं बोल चुका हूं, एक बार 23,650 700 डिसिसिवली क्रॉस कर देगा तो होगा ये कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि एक बार 200 डीईएमए तोड़ देता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मार्केट में से निकलना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार एक बार क्रॉस करके ऊपर टिक जाएगा तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म से कहने का मतलब ये नहीं मैं कि एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन या 2-3 महीने वालों की बात कर रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 साल का जिनका व्यू होगा, वो फिर एक बार 200 डीईएमए के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तो वो भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। निफ्टी के दोस्तों हमने आपको लेवल्स दे दी, लॉन्ग की शॉर्ट की दोनों में मैंने कवर कर दिए। एक बार एफआईआई और डीआई का डेटा देख लेते हैं। सैटरडे को तो काफी कम पार्टिसिपेशन था, ऑब्वियस था कि भाई डीआईएस और एफआईएस दोनों ही वेट कर रहे होंगे कि भाई थोड़ी और ज्यादा अच्छी तरह से स्टडी कर ले बजट, उसके बाद उसका और ज्यादा बाइंग करनी है या एक बार के लिए अपना हाथ रुकना है। वो डिसीजन मेरे ख्याल से उन्होंने आज ले लिया है। तो डीआईएस ने तो आज भी बाइंग अपनी जारी रखी है। 2708 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग है। सामने एफआईएस ने अच्छा खासा सेल किया है,
3,960 करोड़ का FIIs की सेलिंग है। और FIIs ने सिर्फ कैश में ही नहीं बेचा है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बेचा है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी बेचा है। 1670 करोड़ लगभग इंडेक्स फ्यूचर्स और 1500 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स, तीनों को अगर मिला दे तो एक बड़ी बिकवाली होती है अच्छी खासी 7150 करोड़, मोटा मोटी 7150 करोड़ की नेट सेलिंग है। ये मैं आपको FIIs का फिगर बता रहा हूँ। FII DI दोनों अगर एडजस्ट कर दिया जाए तो नेट 4430 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग है आज मार्केट में। इसके बाद दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं FII इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। जब इस महीने की शुरुआत हुई थी तब मैंने आपको बताया कि FIIs इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 11% पे हो सकता है कि यहाँ से और घट भी सकती है। तभी मैंने आपको बताया कि 9% 10% आ भी सकती है, और आज वैसे ही हुआ। दूसरे दिन पे तो क्योंकि थोड़ी बहुत यानी 1 तारीख को FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी की थी तो 11% जब बढ़कर 12% हुई, पर आज FIIs ने एक्चुअली में सेलिंग की है। 1500 करोड़ एक 1670 करोड़ एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, इसीलिए FIIs की लॉन्ग पोजीशन अब 12% से कम होकर 10% पे आ गई है। अब ये 8% आएगी 9% आएगी वो तो कहना इस वक्त तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट देन ऐसा हो सकता है कि शायद बहुत ज्यादा तेजी नहीं आवे या बहुत ज्यादा देखिए मंदी तो 22,000 22,700 के नीचे तोड़ेगा तो ही और ज्यादा लेवल्स उसकी नीचे खुलेंगी, उसके पहले तो कुछ भी कहना मुश्किल है। बट ऊपर में भी ऐसा लग रहा है कि 24,200 क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। इसीलिए FIIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 10% से ज्यादा बढ़ के 12 13 15 17% आ जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू कह रहा है। दोस्तों और ज्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं, यहीं पे हम अपना शो वाइंड अप करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। Disclosures. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.